इन्होंने सारी ज़िंदगी यही प्रोपेगंडे किए हैं, ख्वाह ये लोग हैं या हमारे पहले वाले मुखालिफिन थे। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो लोग दावे करते हैं कि टांग पेज रोड मैं लाया हूं या मैं बना रहा हूं। 1.25 अरब रुपए का हमने एक मंसूबा दिया है, वो टांग सिटी को हम साफ पानी मुहैया करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबे के हवाले से और मुल्क के लेवल पे उनकी पॉलिसी एक ही होती है तकरीबन। जमीयत उलमा इस्लाम अव्वल दिन से लोगों को रोज़गार देना, लेकिन रोज़गार से भी पहले अमन की बात करना। आपको मालूम है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरे मुल्क में जहाँ भी जाता है वहाँ अमन की बात करता है, बल्कि ये आम आवाम में ये बात और ये शऊर देता है आवाम को कि सबसे पहले अमन की ज़रूरत है। अमन होगी तो माश होगा, अमन होगी तो तालीम होगा, अमन होगी तो सब कुछ होगा। मुझे रोड की ज़रूरत है लेकिन अमन से पहले नहीं, अमन के बाद। लिहाजा अमन के लिए हमने पहले भी भाग दौड़ किया है और कल न परसों हमारे मरकज़ी कायद के पास हम डी खान हमारी डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट गई थी, वहाँ पे भी अमन का एजेंडा था हमारा। बल्कि हर लेवल पे, हर फोरम पे, सूबे में, मरकज़ में हमारी सिर्फ अमन की बात होती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने अव्वल दिन से अमन के लिए किरदार अदा किया है और इंशाल्लाह करता रहेगा। और उसका ज़िंदा मिसाल ये है कि हमने अभी भी सूबे में भी और मरकज़ में भी अमन के हवाले से मौलाना साहब के स्पीच और हमारे सूबाई मेंबरान के स्पीच, मौलाना साहब का भाई मौलाना रहमान के स्पीच, या हमारी जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, दूसरी बात उसमें रोज़गार की बात है। जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िला टांक में जब मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत आई थी, उस वक्त भी हमने 600-700 लोगों को टांक में रोज़गार दिया था। अब 16 महीनों में, जो बिल्कुल करीब ही है, 16 महीनों में मौलाना असद साहब ने टांक में 28 बंदों को डाकखाना जात में भर्ती किया। और उसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि टांक डिस्ट्रिक्ट कौंसल में हमने तकरीबन 70 समथिंग लोगों को रोज़गार दिया है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का अव्वल दिन से ये किरदार रहा है कि वो आवाम को रोज़गार दे, लेकिन रोज़गार से भी पहले हमें अमन चाहिए और हम अमन के लिए हर उस फोरम पर जाने के लिए तैयार है जहां हमें टांक के लिए अमन आए। टांक में जमीयत के मकबूलियत का ग्राफ मैं आपको आपके वसातत से पूरे सूबे को, पूरे मरकज़ को, पूरे इलाके को ये बयान देना चाहता हूँ कि टांक में मकबूलियत जमात की वो बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं तो उनको अभी चंद दिन पहले मैंने MNA साहब को चैलेंज किया था कि आप सीट छोड़ के आ जाओ, दोबारा एक इलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो इलेक्शन फेयर हो, उसमें उन लोगों का किरदार ना हो जिन्होंने 8 फरवरी को किरदार अदा किया था कि मेरे फार्म 45 पे मेरा MNA भी पास था, मेरा MPA भी पास था, लेकिन फार्म 47 वाले पास हो गए। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो लोग जो पास हैं वो भी मानते हैं इस बात को कि हम फार्म 47 वाले हैं, न कि फार्म 45 वाले। तो इसका मतलब यह है कि मेरा मकबूलियत का ग्राफ है, था और इंशाल्लाह रहेगा। टांक में JUI की डेवलपमेंट के हवाले से किरदार इस तरह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2002 से 2010 तक सूबे में जमीयत उलमा इस्लाम यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी। तो उस लेवल पे हमने टांक में बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। उसमें टांक सुई गैस का मंसूबा है, टांक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मंसूबा है, डिग्री कॉलेज मर्दाना माखेल, इस तरह जो है जनाना डिग्री कॉलेज टांक, इस तरह टांक सिटी में गवर्नमेंट मर्दाना हाई स्कूल नंबर 3, गवर्नमेंट हाई स्कूल जनाना नंबर 2, और इसी तरह जो है सैकड़ों की तादाद में हमने टांक डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी, मिडल्स और हाई स्कूल बनाए हैं। उसके अलावा टांक में मुतफर्रिक रोडों पे हमने काम किया है। बल्कि मौजूदा अब जो रोड बन रहा है या टांक सिटी का 1 किलोमीटर का रोड, जिस पे इन लोगों ने कहा कि भाई ये इनकी स्टे की वजह से मसला था, अगरचे स्टे का कोई मसला नहीं था। हुकूमत उस वक्त इन लोगों की थी, MNA मेरा था, MPA मेरा था, मेयर भी मेरा था। उसके होते हुए मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं इस पे स्टे ले लूँ। हाँ, ये बात सही है कि सूबे में हुकूमत इनकी थी तो इन्होंने हमसे
फ़ंड रोक लिया था। उस फ़ंड के रोकने की वजह से हमारे टांग के काम तकरीबन जो काम महमूद खान और असद महमूद के थे वो सारे इन्होंने रोक रखे थे। अब मौजूदा हालात में MNA उनका है, MPA भी उनका है। अगर मैं स्टे लेता तो मैं आज क्यों ना लेता? फिर तो होना तो ये चाहिए दलील की बुनियाद पे कि मैं आज स्टे लेता। लेकिन मेरे भाई बात ये है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी यही प्रोपेगंडे किए हैं, ख्वाह ये लोग हैं या हमारे पहले वाले मुखालिफिन थे। अब मौजूदा हालात में टांग में जो भी काम है 16 महीनों की कारकर्दगी टांग पेजू रोड और उससे रनवाल टू यारक ये भी हमने किया है। टांग ग्रिड को 40 MVA का बड़ा ट्रांसफार्मर वो भी हमने दिया था। उसके अलावा टांग डिस्ट्रिक्ट में अब तक जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं, ख्वाह वो पानी के सिलसिले में है या वो रोडों पे काम हो रहा है या मुतफर्रिक डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये हमें दिखाएं कि ये उनके इस जून या पहले वाले जून में जो सालाना IDP आई है इसमें इन्होंने किया है। हाँ, ये बात सही है कि उस वक्त 2013 से लेकर आज तक इन लोगों की हुकूमत की वजह से हमारे सारे फंड रोके हुए थे और उस रोकने की वजह से मैंने आज तक ये मेरे काम पे डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे थे। मैंने अप्रूव किए थे, मैंने प्रोसेस किए थे, मेरा सारा काम जमीयत उलमा इस्लाम ने किया था, लेकिन इन लोगों के रुकावटों की वजह से कि फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहे थे, इस वजह से इस पे काम बंद था। आपको नोटिस में हैं कि 16 महीनों में जब हमारी इक़्तिदार आई मरकज़ में तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना असद महमूद साहब और आप लोगों ने, टांग के अवाम ने देख लिया था कि टांग डिस्ट्रिक्ट कौंसल में हमने एक इज्तिमा किया। उस इज्तिमा के वसातत से वो इज्तिमा असल में टांग पेजू रोड का इफ्तिताह था, लेकिन उसी इफ्तिताह के दौरान टांग पेजू रोड के साथ साथ हमने यारक रणवाल टू यारक CPEC रोड का वो भी एक इफ्तिताही प्रोग्राम था उसी में। और उसके साथ साथ आपके पास भी वो क्लिप पड़े होंगे, पब्लिक ने भी वो देखे हैं, मेरे पास भी पड़े हैं कि वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने 2-3 ऐलानात किए थे हैं। एक टांग पेजू रोड का था जिस पे अभी काम शुरू है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से या मुख्तलिफ़ सियासी वजूहात की वजह से उसको पेंडिंग किया, उसको लेट किया, क्योंकि मरकज़ में अब हमारी हुकूमत नहीं है। उसके साथ साथ टांग रणवाल टू यारक मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो लोग दावे करते हैं कि टांग पेजू रोड मैं लाया हूं या मैं बना रहा हूं। अगर उनमें इतनी ही बड़ी औकात हैं उनकी, तो वो यारक और ये जो वो है रणवाल टू यारक CPEC उसके लिए वो अब अपनी जद्दोजहद करे, क्योंकि वो अभी इस ADP में हुकूमत ने ड्रॉप किया हुआ है, उस पर भी हम लगे हुए हैं वापस बहाल करने के लिए, लेकिन मौजूदा हालात में वो अभी ड्रॉप है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौंसल में मौलाना फजल रहमान साहब ने स्टेज पे एक ऐलान किया था कि टांग जाम डैम वो इस इलाके के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ उसने ये भी ऐलान किया था कि अगर सर्कल बिटन्नी यानी कौम बिटन्नी के उस इलाके जो डैम के इसमें आते हैं, हद में आते हैं, अगर उनसे उनको कोई तकलीफ़, कोई तरतीब ऐसी बनती है कि वो उसको नुकसान समझते हैं, तो उनके साथ मैं जरगे के लिए तैयार हूँ। वो मेरे साथ जरगे में बैठ जाए ताकि मैं सबसे पहले उनके नुकसानात का अजाला करूँ, फिर उसके बाद डैम बनवाऊँ। तीसरी बात, टांग के पीने के लिए साफ़ पानी की फराहमी का जो मंसूबा था वो आप क्लिप उठा के देख ले। 1.25 अरब का एक मंसूबा मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि 1.25 अरब रुपए का हमने एक मंसूबा दिया है, वो टांग सिटी को हम साफ़ पानी मुहैया करेंगे। तो हमारी जो काम है वो इंशाअल्लाह हमारे साथ दलील के बुनियाद पे हम बात भी करेंगे, वो दलील में पेश भी करेंगे। अब मौजूदा जो MNA और MPA ये जो ऐलानात कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये सारे ऐलानात उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने इन कामों को तरतीब भी दिया था और इनको प्रोसेस भी किया था। जैसे मैं आज फिर से चैलेंज करता हूं कि टांग डिस्ट्रिक्ट में आज के तारीख़ तक जितने भी छोटे मोटे बड़े काम हो रहे हैं वो सारे के सारे जमीयत उलमा इस्लाम के पिछले 16 साल की मरकज़ी हुकूमत की वजह से हो रहे हैं। सलीम भाई, जैसा आपने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार मरकज़ और सूबे के हवाले से, तो मैं आपके वसातत से कौम को बताना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो किरदार है मरकज़ में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, आपको पता है कि गज़ा में जो जंग है
उस जंग के बदले में पाकिस्तान में जितने मिलियन मार्च मौलाना फजल रहमान साहब ने किए हैं, सिर्फ किस वजह से कि वो मेरे कलमा गो भाई हैं। तो इस वजह से मैं ये भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमने जो किरदार जमीयत उलमा इस्लाम का है, वो आपको ये भी पता हो कि अब मदनी मस्जिद का जो हवाला दूँ मैं आपको, कल परसों जो शहीद किया गया है उसको इंशाअल्लाह दोबारा 48 घंटों 72 घंटों में बनवाने का संग बुनियाद रखने का एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये भी जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है। और उसके अलावा अमन का जो किरदार अदा कर रहा है मौलाना साहब जमीयत उलमा इस्लाम, रोज़गार का जो है, या इसके अलावा जो है पूरे मुल्क में जो बदामनी वो, और उसके अलावा जो है जो हमारे नरखों का जो मसला है, महंगाई का जो मसला है, उसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत बड़ा किरदार है। तो सलीम भाई, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम मरकज़ में भी, सूबे में भी और पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में वो खैर सगाली का एक पैगाम है जो दुनिया को देना चाहते हैं। वो ख्वाह मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हो, खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ हो, तबलीगी मिशन का तहफ़्फ़ुज़ हो, और उसके अलावा आवाम को अमन देना हो, महंगाई से उनको निजात दिलाना हो, या उन गलत इखलाक़ों से जो आजकल हो रहे हैं और हम उनकी नफ़ी करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब कुछ, ये सब किरदार जमीयत उलमा इस्लाम का है, न कि किसी और पार्टी का।